बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको विमीय विश्लेषण चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। इसमें पहला टॉपिक है विमा किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है उसको हम विमा कहते हैं। मूल मात्रक हमने आपको 7 बताए थे और पूरक मात्रक हमने आपको 2 बताए थे। तो यहाँ पर जरा समझें हम कि मूल मात्रक जो थे आपके, दूरी का जो मात्रक था वो था मीटर, और इसको एक्सप्लेन करते हैं एल से। द्रव्यमान का जो मात्रक था वो किलोग्राम था, किलोग्राम, और इसको एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल एम से। समय का मात्रक सेकंड होता है और इसे एक्सप्लेन करते हैं टी से। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है और इसको एक्सप्लेन करते हैं ए से। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडला है और इसे सी डी से दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 छठवां ताप, इसका मात्रक है केल्विन, और इसको जो है थीटा से दिखाते हैं। और एक होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है, मात्रा का वो है मोल, और इसको जो है हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। इस तरह से आपके पास 7 मूल मात्रक हैं, 3 4 5 6 और 7। इनको इन चिन्हों से दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर हमने कहा है कि विमा जो है भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए या समझाने के लिए मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाई जाती है उसको हम जो है विमा कहते हैं। तो मूल मात्रक हमारे पास ये हैं और व्युत्पन्न मात्रक जो है इन्हीं मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी देर के लिए कहें कि चाल का मात्रक निकालें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय के लिए, अब दूरी जो है दूरी मीटर में एक्सप्लेन की जाएगी, तो मीटर में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एल, और समय को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने दिया है टी, सेकंड में लिखेंगे, और उसके लिए दिया है हमने टी। तब आप देखेंगे जो चाल का जो विमीय सूत्र निकल कर आता है वो एल टी -1। विमीय सूत्र को ब्रैकेट में लगाते हैं, लेकिन ये अभी साइंटिस्टों की मीटिंग में ये चीज़ समाप्त हो चुकी है कि इसको ब्रैकेट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलन में चला आ रहा है, इसलिए अभी भी लोग इसे ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो इसे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तब आप देखेंगे कि इसके अंदर चाल में लंबाई की जो विमा है वो 1 है। चाल में लंबाई की विमा बराबर +1, और चाल में
समय की विमा वो है -1। तो जो विमा है वो इनके ऊपर चढ़ाई गई घातों को कहते हैं। मतलब L के लिए विमा +1 है और T के लिए विमा -1 है। इसी तरह से अगर हम कहें त्वरण की विमा बताइए, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, ΔV/ΔT, ये आपने पढ़ा हुआ। तो इसके लिए वेग की क्या विमा होती है? मीटर/सेकंड। तो यहाँ पर वेग के लिए वेग की विमा लिखेंगे यहाँ पर, तो LT-1/T, क्योंकि वेग की विमा हमने आपको अभी बताई है क्या है, LT-1, और ये समय की है। तो यहाँ त्वरण की जो विमा निकल कर आएगी वो LT-2 निकल कर आएगी। तब आप देखेंगे इसमें L की विमा +1 और T की विमा -2। तो जो विमा है वो घात को कहते हैं, और इस पूरे को विमी, इस संपूर्ण जो हमने सूत्र ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे हम विमी सूत्र कहते हैं। हम चाल जो है भौतिक राशि, इसका जो विमी सूत्र है वो LT-1 है, और त्वरण जो भौतिक राशि है उसका विमी सूत्र जो है LT-1/T। तो ये हम ये कह सकते हैं LT-2। तो त्वरण का जो विमी सूत्र है वो LT-2 है, लेकिन L की विमा इसके अंदर +1 है और T की विमा -2 है। इसी तरह से हम बल की बात करें तो बल के विमी सूत्र के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, F/ma होता है, और A का हम जो यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ पर F के लिए क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो M के लिए क्या होता है, किलोग्राम M, और त्वरण की विमा जो है यहाँ पर LT-2। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो M की विमा +1, L की विमा +1 और T की विमा -2। ये जो है बल के अंदर विमाएँ, द्रव्यमान की विमा +1 है और लंबाई की विमा +1 है और समय की विमा -2 है। और यहाँ पर जो है इसका जो सूत्र है बल के लिए वो है MLT-2, ये इसका विमी सूत्र है। तो इस तरह से बहुत सारी भौतिक राशियों को आप विमी सूत्र निकाल सकते हैं। हम थोड़ी सी देर के लिए देखें क्षेत्रफल का विमी सूत्र देखें, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आप देखेंगे कि L गुणा L बराबर L²। इसी तरह से आयतन का देखें हम, तो आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तब आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका विमी सूत्र निकल कर आएगा L⁻3। तो इस तरह से आप बल का, त्वरण का, क्षेत्रफल का, दाब का, अब हम दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की विमा हमने आपको बताई है MLT-2 और क्षेत्रफल की होती है L², ये हमने भी निकाली है। तो आप यहाँ से देखेंगे ML-1T-2, ये यहाँ पर दाब का विमी सूत्र है। लेकिन इसमें M की जो विमा है वो +1 है, L की विमा जो है -1 है और T की विमा जो है -2 है। तो आप देख रहे हैं कि जो विमा है वो मूल मात्रक जो है MLT के ऊपर चढ़ाई हुई घातों को कहते हैं, और इस संपूर्ण को इसका विमी सूत्र कहते हैं। कई एक विमी सूत्र या विमाएँ ऐसी होती हैं जिनकी बहुत जो विमा है वो शून्य होती है, लेकिन उन्हें हम कहते हैं विमाहीन भौतिक राशियाँ। वो वही होती हैं जिनके अनुपात समान मात्रक में होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का जो मात्रक होता है वो भी मीटर होता है और त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो भी मीटर होता है। तो इन दोनों जो है समान अनुपात में है, इसलिए कोण का कोई विमी सूत्र नहीं होता है।
इसी तरह से कई एक भौतिक राशियाँ हैं जिनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, उनको हम विमाहीन भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे अपवर्तनांक का नहीं होता है, विकृति का नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। इन्हें आप आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ भी होती हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं, तो उन भौतिक राशियों को हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे त्वरण है और गुरुत्वीय क्षेत्र है, इन दोनों का विमीय सूत्र Lt-2 होता है। संवेग और आवेग, इन दोनों का विमीय सूत्र mLt-1 होता है। उसी तरह सभी प्रकार की ऊर्जाएं, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, उन सब का विमीय सूत्र एक ही होता है। और विमीय सभी प्रकार की ऊर्जा और बलागुण का जो विमीय सूत्र होता है वो mL²T-2 होता है। इसी तरह से दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों का विमीय सूत्र एक ही होता है, वो होता है mL-1T-2। ऐसी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इन चारों भौतिक राशियों का विमीय सूत्र T-1 होता है। इसी तरह से गुरुत्वीय विभव और गुप्त ऊष्मा का जो विमीय सूत्र है वो L²T-2 होता है। तो ये पेपर में पूछी जाती हैं कि समान भौतिक राशियाँ, वो समान भौतिक राशियाँ बताइए जिनके विमीय सूत्र समान हैं, या उल्टा कह सकते हैं कि ये वाला विमीय सूत्र कितनी भौतिक राशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर कम से कम 15-20 भौतिक राशियों को निकाल कर देखें। सामान्यतः वैसे फिजिक्स में जैसे जैसे आगे हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे भौतिक राशियाँ आती जाती हैं, उन सब के विमीय सूत्र निकालते जाते हैं। बहुत सी भौतिक राशियों से आप अभी परिचित नहीं हैं, जैसे जैसे चैप्टर आते जाते हैं उनकी भौतिक राशियाँ निकालते जाते हैं, इससे वो याद होती जाती हैं। लेकिन जो सामान्यतः हाई स्कूल तक में आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, आयतन का, दाब का, बल का। इसी तरह से आप जो है कोण का नहीं होता है, कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो आप इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्य के लिए निकालें तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। हम कार्य के लिए थोड़ा सा निकालें तो कार्य बराबर बल Fd, तो कार्य W के लिए बल का होता है mLt-2 और D का होता है L। तब आप यहाँ से देखेंगे कि जो कार्य का विमीय सूत्र है वो mL²T-2। ये कार्य का विमीय सूत्र और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का विमीय सूत्र एक ही होता है। यहाँ पर मैंने आपको विमीय सूत्र निकालना और विमा किसे कहते हैं ये बताया है। आगे हम आपको विमाओं के उपयोग पढ़ाएंगे। विमाओं के 4-5 उपयोग हैं, जैसे सूत्र की सत्यता की जांच करना, विमीय विधि से भौतिक राशि को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना और नियतांकों की या किसी वेरिएबल की विमीय सूत्र को निकालना। इस तरह से 4 इसके उपयोग हैं। अगली वीडियो में हम आपको विमीय सूत्रों के उपयोग पढ़ाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।